गाइस आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th का बिल्कुल वायरल हिंदी पेपर। इसमें से ही क्वेश्चन आएगा आपको। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं तुरंत। तो आप लोग वीडियो में कृपया बने रहिएगा, हम आपको अब ये क्वेश्चन बताते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चौ का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो चौ का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। तो चौ का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो तालु इज द राइट आंसर। चौ का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु इज द राइट आंसर। तालु इज द राइट आंसर। थोड़ा गहरा, हाँ इतना ठीक है। तालु इज द राइट आंसर। इसमें एक बॉक्स कर देते हैं, तालु इज द राइट आंसर। इसको मिटा देते हैं पहला वाला। तालु इज द राइट आंसर, इसको कर देते हैं बॉक्स में। तालु इज द राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ड का उच्चारण स्थान कहाँ है। ड का उच्चारण स्थान है, तो ड का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, तो मूर्धा इज द राइट आंसर। मूर्धा में बॉक्स लगा देते हैं। मूर्धा इज द राइट आंसर। मूर्धा इज द बिल्कुल राइट आंसर है। और है हिंदी, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितना है। 11 है, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका 11। 11 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो 11 पे टिक लगा देते हैं हम। 11 बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको एक बॉक्स दे देते हैं। 11 इज द राइट आंसर। अब देखिए क्या है, निम्न में से थोड़ा हम आगे कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या है, निम्न में से कौन संयुक्त स्वर है। तो कौन सा संयुक्त स्वर है, तो आपको पता है जो संयुक्त स्वर ए है। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। इसका एक बॉक्स कर देते हैं, इसको बॉक्स आराम से। इसको देखिए कितना सुंदर बॉक्स आ गया। अब देखिए करते, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर है। निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर है। निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ इज द राइट आंसर। ओ इज द बिल्कुल राइट है। ओ बिल्कुल राइट है। इसका एक बॉक्स कर देते हैं। ओ इज द बिल्कुल राइट आंसर है। और क्या है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, सिर्फ नाक से होता है, बिल्कुल राइट है इसका। तो बिल्कुल राइट है, तो इसको हम कर देते हैं, टिक लगा देते हैं। बिल्कुल राइट है, इसको हम घेर देते हैं। इसको बॉक्स में दे देते, बिल्कुल राइट है इसका। अब देखिए अक्ष किन वर्णों के मेल से बना है। अक्ष बना है आपका क प्लस सौ से मेल से बना है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसका घेर देते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए क्या है, निम्न में से कौन युग्मक ध्वनि का उदाहरण है। तो कौन सा है, प्रसन्नता। ये प्रसन्नता बिल्कुल राइट है, तो इसमें हम टिक लगा देते हैं प्रसन्नता। इसको बॉक्स भी एक कर देते हैं, प्रसन्नता बिल्कुल राइट है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक रहेगा। अब यहाँ पे इरेजर से हम इसको इरेज कर देते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन का रहा है, आगे क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन युग्मक ध्वनि का उदाहरण, ये कर दिए है। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद है, देव प्लस ऋषि, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि इज द बिल्कुल राइट आंसर है। देव प्लस ऋषि इज द बिल्कुल राइट आंसर, ये देव ऋषि। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रोदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो चंद्रोदय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा चंद्र प्लस उदय, ये बिल्कुल इसका राइट है। इस पे एक बॉक्स कर देते हैं, बिल्कुल राइट है इसका। चंद्रोदय बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्या है, दिक् प्लस गज पदों की संधि है। दिग्गज है, बहुत सुंदर, बहुत इसका सही उत्तर है ये। दिग्गज होगा, बहुत बिल्कुल राइट आंसर है इसका। हम कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं। निह प्लस पाप पदों की संधि है। निपाप बहुत सुंदर, इसका बहुत अच्छा आंसर है। इसको हम सही कर देते हैं और इसका एक बॉक्स भी लगा देते हैं।
बॉक्स बॉक्स भी लगा देते हैं इसमें। अब क्या है, सौ प्लस ऑप, सौ संयुक्त प्लस अ प्लस तय संयुक्त प्लस य संयुक्त प्लस मतलब इसका क्या होगा, तो सत्य हो जाएगा। तो सत्य इज द बिल्कुल राइट आंसर है। सत्य सत्य इज द बिल्कुल राइट आंसर। इसको हम बॉक्स कर देते हैं सत्य को। सत्य इज द वेरी राइट आंसर। अब देखिए क्या है, निम्न में से शुद्ध शब्द है बूढ़ा। बूढ़ा इज द शुद्ध शब्द है, तो बूढ़ा में टिक लगा देते हैं, बूढ़ा एक शुद्ध शब्द है, तो इसको हम बॉक्स कर देते हैं। ठीक है, बॉक्स कर दिए। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है देख लेते हैं। क्या है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है भारी विपत्ति आना। बहुत सुंदर, इसका बहुत सुंदर आंसर है, इसका बहुत सुंदर आंसर है। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है प्रभाव जमना। बहुत सुंदर इसका आंसर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर इसका आंसर है। एक बॉक्स भी इसको दे देते हैं, बहुत सुंदर। जो देने योग्य हो है के लिए एक शब्द है देव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है इसका, देव इज द राइट आंसर। देय है, देय, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका, देय इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गणतंत्र का विलोम शब्द है राजतंत्र। बहुत बढ़िया, इसका राजतंत्र बिल्कुल सही है। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। बहुत बढ़िया। तरल का विलोम शब्द है गरल, द्रव, तम, ठोस, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा द्रव। द्रव नहीं होगा, इसी को बोलते हैं ठोस, भी इसी को बोलते हैं। तम, गरल, इसको बिल्कुल, ये तम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है तम। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, उत्तीर्ण का विलोम शब्द है अवतीर्ण। अवतीर्ण, अवतीर्ण, अनुतीर्ण, अवतरित, अवतार, तो अनुतीर्ण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुतीर्ण इसका बिल्कुल राइट आंसर अनुतीर्ण है। अब क्या है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है विधि, तरुज, तरु। तरु इज द राइट आंसर। तरु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तरु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है हेम, भुजंग, मंडली, गिरा। क्या होता है, सर्व का पर्यायवाची शब्द है, तो सर्व का पर्यायवाची शब्द हो जाता है हेम, नहीं होता है। हेम इज द राइट आंसर। हेम, हेम इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेम, हेम इज द राइट आंसर। हेम इसका सही उत्तर। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, सावित्री, सविता हो जाता है। सविता, सविता इज द राइट आंसर, तो इसका सही उत्तर सविता हो जाएगा। सविता इज द राइट आंसर। अब तुम जाओ किस वाक्य का उदाहरण है, तो इस तुम जाओ मतलब इस ये है मतलब ये प्रश्न उछाल रहा है तुम जाओ, उसको बोल रहा है तुम जाओ, तो ये आज्ञावाचक स्वर नाम हो जाएगा। आज्ञावाचक का उदाहरण है, तो आज्ञावाचक इज द राइट आंसर। इसका आज्ञावाचक सही उत्तर हो जाएगा। आज्ञावाचक में टिक लगा दो। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को हम। क्या है, सीता भीगते हुए घर जा रही है। किस वाक्य का उदाहरण है, सीता भीगते हुए घर जा रही है। ये है आपको सरल, नहीं नहीं, मित्र, मिश्र, सीता भीगते हुए घर जा रही है, संयुक्त। संयुक्त इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त में टिक लगा दीजिए, संयुक्त इसका बिल्कुल राइट आंसर है। माया रिक्त शब्द किस समास का उदाहरण है, तो ये है करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, तो संबंध तत्पुरुष, तो इसका माया रिक्त है, तो ये हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष इज द राइट आंसर। अपादान तत्पुरुष इज द राइट आंसर। अपादान तत्पुरुष इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष,
अपदान तत्पुरुष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। 227 नंबर क्वेश्चन क्या है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। तो नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है, तो आप लोग बताइए नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण। तो नवग्रह शब्द उदाहरण हो जाएगा द्वंद्व समास का, बिल्कुल द्वंद्व समास राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। निम्न में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण, तो पीताम्बर इसका सही उत्तर हो जाएगा, पीताम्बर, पीताम्बर इसका सही उत्तर हो जाएगा, पीताम्बर। अब क्या है, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका मार्गव्य, राजगिरी, राजगिरी इसका सही राजगिरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजगिरी इज द राइट आंसर, इसका राजगिरी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है आत्मा का विशेषण क्या है। तो आत्मा का विशेषण क्या है, तो आराध्य, आत्मीय, आत्म माने आत्मानु, तो आत्मीय हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका आत्मीय हो जाएगा। अब क्या है, कलंक का विशेषण है कलंके, कलंकी, कलंकी, कलंकित, कलंकित इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कलंकित, कलंकित बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब क्या है, खानदान का विशेषण शब्द है खनिज, खनिज, खानदानी, खानदानी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खानदीन, खानदानी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या है, निम्न में से कौन शब्द वाक्य है, तो इसका वाक्य देखिए हम कौन सा शब्द है देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन शब्द वाक्य है, तो मुंबई में मानसून आ गया, वह जल्दी दौड़ता है, मुझे ठंडी दूध पसंद है, राम पानी पर कूद पड़ा। तो शुद्ध वाक्य इसमें क्या है, मुझे ठंडी दूध पसंद है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुझे ठंडी दूध पसंद है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब क्या है, सोमेश अपने मित्र कृष्णा के साथ दिल्ली गया है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, भूतकाल, वर्तमान का, गया है मतलब चले गया, ये है ये भूतकाल है, भूतकाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भूतकाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भूतकाल। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है विवेक उपन्यास पढ़ता है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा क्या, विवेक उपन्यास पढ़ता है, तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, बिल्कुल सकर्मक क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अब क्या है, कुछ लोग आए हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये वाक्य किसका विशेषण का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कुछ लोग आए हैं, तो ये हो जाएगा आपका परवेशन, परवेशन विशेषण, परविशेषण, ये हो जाएगा इसका उदाहरण, बिल्कुल ये राइट उत्तर है। अब क्या है, प्रशांत आलसी लड़का, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये वाक्य है किसका उदाहरण, तो देख लेते हैं किसका उदाहरण है, तो ये परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक है, ये बिल्कुल गुणवाचक का राइट आंसर, गुणवाचक है इसका राइट आंसर, गुणवाचक है, गुणवाचक। अब क्या है, वह अपने आप चला जाएगा, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, वह अपने आप चला जाएगा, निजवाचक, ये संबंधवाचक, निश्चयवाचक, ये निश्चयवाचक है, बिल्कुल राइट आंसर निश्चयवाचक है, ये बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। मैं किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, ये उत्तम पुरुषवाचक शब्द का उदाहरण है, बिल्कुल सही, उत्तम पुरुषवाचक, बिल्कुल सही है, उत्तम पुरुषवाचक। चलो अब दूसरा देखते हैं। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन है, नदी में पत्थर मत फेंको, इस वाक्य में कौन कारक है, तो इसमें कौन सा कारक है, नदी में पत्थर मत फेंको, तो ये हो जाएगा संबोधन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें संबोधन कारक हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। वह हैजे से मरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, संप्रदान है, बिल्कुल संप्रदान इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा, संप्रदान इज द बिल्कुल राइट आंसर है इसमें, संप्रदान। मूर्ति का बहुवचन रूप है, मूर्ति का बहुवचन क्या है,
मूर्तिमानों ने मूर्तियाँ, मूर्तियाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर मूर्तियाँ होगा इसमें, बिल्कुल राइट आंसर। बधू का बहुवचन रूप है, बधू का बधुवन, बधुवन बधुए, बधु बधुए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इस ये हो जाएगा। पाठक का स्त्रीलिंग रूप है, पाठिका, पाठिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द कौन है? पुल्लिंग शब्द है आपको, पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो मान्यता, काया, दांत, निधि, तो क्या है? तो इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा आपका दांत, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दांत इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, 45 नंबर तक देख लिया, अब देखिए 46 नंबर क्या है। 46 नंबर है, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? पहिया, आटा, दवा, पैसा, पैस, इसमें स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इसमें स्त्रीलिंग आपका होगा इसमें स्त्रीलिंग आपका होगा पहिया, पहिया बिल्कुल स्त्रीलिंग शब्द है, पहिया, पहिया बिल्कुल राइट आंसर है इसमें, पहिया, पहिया बिल्कुल राइट आंसर है इसमें। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द क्या है इसमें? मात्रहीन, निर्दयी, 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 निर्गुण, ये मात्रहीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर मात्रहीन, इसको टिक लगा देते हैं, मात्रहीन को, मात्रहीन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। होली की संज्ञा का उदाहरण है? होली जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यमान, समूहवाचक, बिल्कुल राइट आंसर समूहवाचक, बिल्कुल राइट आंसर समूहवाचक है। निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बुढ़ापा, बुढ़ापा बिल्कुल राइट आंसर है, बुढ़ापा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपको गुच्छा, गुच्छा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुच्छा, गुच्छा बिल्कुल राइट आंसर इसमें है, गुच्छा। वो इसमें अतिशय शब्द में कौन उपसर्ग है? अतिशय, उपसर्ग शब्द के पहले आता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में, तो अतिशय, तो अति हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, अति, अति, अति बिल्कुल राइट आंसर इसका, अति में टिक लगा दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर अति हो जाएगा। अब देखिए प्रकाश शब्द कौन सा उपसर्ग है? प्रकाश शब्द में कौन उपसर्ग है? तो प्रकाश शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा आपका क्या? इसमें प्र हो जाएगा, प्र इज द बिल्कुल राइट आंसर, प्र बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें टिक लगा दीजिए, प्र इज द बिल्कुल राइट आंसर है इसमें। क्या है? निदान शब्द में कौन उपसर्ग है? निदान शब्द में नी है, तो नी इज द बिल्कुल राइट आंसर, नी है इसमें, नी, तो नी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नी, नी बिल्कुल राइट आंसर। पूजा, पूजापा शब्द में कौन पड़ती है? पूजापा, तो इसमें क्या है? पूजापा, पूजापा का आपा है, आपा, आपा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपा, आपा, आपा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आपा है। गायक शब्द में कौन पड़ती है? गायक, गायक, अक है, अक, अक, अक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर अक, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। निकास शब्द में कौन पड़ती है? निकास, आस हो जाएगा, आस, आस बिल्कुल राइट आंसर है, आस, आस बिल्कुल राइट आंसर, आस है बिल्कुल राइट आंसर, आस। निम्न में कौन कौन विवाह गीत नहीं है? गुड़हथी, मंडकी, सिंदूरदान, सोहर, ये गुड़हथी, मंडक की, ये गुड़हथी इसमें नहीं है विवाह गीत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं कितना क्वेश्चन है, एक बार पूरा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें 71, 72, टोटल 80 क्वेश्चन है, हम करा देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? बिहार में प्रचलित लोक नीति, लोकगीतों के मुख्यतः कितने भेद है? बिहार में प्रचलित 5 है, 5, 5 इज द बिल्कुल राइट आंसर, 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5 बिल्कुल राइट आंसर इसमें, 5। नचारी कहाँ का प्रसिद्ध गीत है? तो ये हो जाएगा किस, कहाँ का? तो मिथिला का, क्या हो जाएगा? मिथिला का,
मिथिला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें मिथिला। किस लोकगीत में नारियों की भागीदारी नहीं होती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा साँझ पड़ती खिलौना में, चेता में, झूमर में। तो खिलौना में बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर खिलौना हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा खिलौना, बिल्कुल राइट। आचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर किसके दरबारी कवि थे? तो इसका क्या हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। इसमें क्या हो जाएगा? पंडित शिवद लाल मिश्र कैसे गायक थे? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ठुमरी। ठुमरी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठुमरी में टिक लगा देते हैं, तो ठुमरी में टिक लगाते हैं, तो ठुमरी बिल्कुल सही आंसर है। ठुमरी में हम टिक लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं, थोड़ा और आगे इसको कर देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस घराने को ध्रुपद गायन की परंपरा में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेतिया घराने में। बिल्कुल राइट आंसर बेतिया घराने में। बिल्कुल राइट आंसर ये है बेतिया घराने में। बिल्कुल राइट आंसर ये। शारदा सिन्हा के गुरु कौन थे? तो ये हो जाएगा पंडित सीताराम हरि दांडेकर। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ये है। डोमकच लोक नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो डोमकच, तो इसका नाम है क्या? इसका नाम है झिझिया। झिझिया इज द बिल्कुल राइट आंसर। झिझिया, झिझिया बिल्कुल राइट आंसर है इसमें झिझिया। झिंझर लोक नृत्य का प्रचलन कैसे इलाके में है? तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपको ये निर्जल इलाके में, निर्जन इलाके में। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निर्जन। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, भिखारी ठाकुर की मंडली किस नाच की मंडली थी? तो ये झूमर नाच बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा झूमर नाच। बिल्कुल राइट आंसर इसका झूमर नाच होगा। बिल्कुल राइट। कोहबर चित्रकला में कैसे चित्र बनाए जाते हैं? अपवित्र सूचक, जाति सूचक, मंगल सूचक बिल्कुल राइट आंसर। मंगल सूचक बिल्कुल राइट आंसर। मंगल सूचक बिल्कुल राइट आंसर। चित्रकार राधा मोहन बाबू का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका क्या? कटिहार जिला में। बहुत बढ़िया, कटिहार जिला में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कटिहार। बिल्कुल राइट आंसर कटिहार। उपेंद्र महारथी ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ पाई थी? तो ये हो जाएगा कोलकाता में। बिल्कुल राइट आंसर कोलकाता है। बिल्कुल राइट आंसर कोलकाता है। बिल्कुल राइट आंसर। आपातकाल और जयप्रकाश नारायण शीर्षक श्रृंखला आपातकाल और जयप्रकाश नारायण शीर्षक से किसने एक चित्र श्रृंखला बनाई थी? श्याम शर्मा ने। बिल्कुल राइट आंसर श्याम शर्मा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा श्याम शर्मा। अब देखते हैं और क्वेश्चन है नोट हो, थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से। क्या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद ने किसने नृत्य का क ख ग सीखा? तो ये नलिन गांगुली से। नलिन गांगुली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर। नलिन गांगुली जरूर पूरा राइट आंसर है। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ में भगजोगिनी का दूसरा पिता कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका चचेरा देवर पति कौन बना? तो उसका चचेरा बेटा था, उसका सौतेला बेटा था। राइट आंसर उसका सौतेला बेटा हो जाएगा। उसका राइट आंसर उसका सौतेला बेटा हो जाएगा। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ में भगजोगिनी किसकी पुत्री थी? तो ये हो जाएगा मुंशी जी। मुंशी जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर मुंशी जी हो जाएगा। किस नदी में चीनी यात्री फहान नालंदा में आए थे? तो ये हो जाएगा पहली सदी में। तो बिल्कुल राइट आंसर पहली सदी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है पहली सदी में। क्वेश्चन और बचा है, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला 76 नंबर क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ था? तो क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार के धन से, राजा के धन से, जनता के उदार दान से। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर जनता के उदार दान से। बिल्कुल राइट आंसर जनता के उदार दान से। भ्रातृ प्रेमी किसका उपन्यास था? लक्ष्मी नारायण सिद्धांशु का। बिल्कुल राइट आंसर लक्ष्मी नारायण सिद्धांशु। बिल्कुल राइट आंसर लक्ष्मी नारायण सुधांशु हो जाएगा।
ग्राम गीतों में स्त्रियों ने कैसे भावों को अभिव्यक्त किया था, तो क्या हो जाएगा इसमें, कुंठलित, कुंसुलित, कुंसुलित, कुल्लू, कुल्लूषित, कुल्लूषित बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये, कुल्लूषित बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। अब क्या है इसमें, लाल पान की बेगन शीर्षक पाठ में बिरजू की माँ कितने, बिरजू की उम्र कितनी है, बिरजू की उम्र कितनी है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर 8 साल, 8 साल इज द बिल्कुल राइट आंसर, 8 साल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, लाल पान की बेगन शीर्षक पाठ में जंगी की पुतौह किसने नहीं डरती थी, जंगी की पुतौह किसने नहीं डरती थी, तो ये हो जाएगा बिरजू की माँ से, बिरजू की माँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम देखिए पूरा हम एक से लेकर पूरा 80, जो हम 1 से लेकर 80 तक पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। और अगर आपको दूसरा भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय 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 बाय।